हम लोग फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन टू फॉर्म HBr। तो सबसे पहली चीज तो रिएक्शन को देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, ये आपस में रिएक्शन किए, HNO लाइट लिया आपने और ये बना दिया 2HBr, 2HBr, ठीक। और कि एक फोटॉन है, इसकी क्वांटम यील्ड कितनी होनी चाहिए ये आपको देखने में लग रहा होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज very low. The quantum yield of the reaction is very low. Reaction is very low. क्वांटम यील्ड जो रिएक्शन की है वो बहुत कम होगी और वो कहा जाता है अबाउट, that is about 0.01 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब आपको देखने में लग रहा होगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये ध्यान दीजिए, इतना कम जो है कैसे आ रहा है ये हम लोग देखेंगे। केमिकल रिएक्शन का क्वांटम यील्ड बहुत कम आ रहा है, यानी HBr का जो फोटोलिसिस ऑफ HBr है उसका क्वांटम यील्ड का क्या कारण है, सेकेंडरी प्रोसेस से जो हमारा सेकेंडरी प्रोसेस है, जो पहले स्टेप में प्राइमरी प्रोसेस में जो एक्टिवेट हुए हैं, सेकेंडरी प्रोसेस में यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी बातों पे डिपेंड करेगा। तो आइए इसी को देखते हैं और समझने का प्रयास हम लोग करते हैं क्या कैसी चीजें हैं। तो यहां पे हमने आपसे कहा अगर इसको आपको देखना है तो आइए देखते हैं। एबव रिएक्शन है फॉलोइंग मैकेनिज्म, एबव रिएक्शन है फॉलोइंग मैकेनिज्म। फॉलोइंग मैकेनिज्म, पहला देखिए, पहला तो आप जान रहे हैं ना, प्राइमरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस यही तो होगा प्राइमरी प्रोसेस में। क्या चीज, Br2 जो है वो लेगा HNO रेडिएशन की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये Br प्लस Br में टूट जाएगा, Br प्लस Br में टूट जाएगा। अब ध्यान दीजिए सेकेंडरी प्रोसेस, अब आपको यही समझना सेकेंडरी प्रोसेस। अब आप देखिए सेकेंडरी प्रोसेस में सबसे पहला भाई यही Br जो है, अब यही Br तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, यही जो Br प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करेगा, Br लिया आपने और प्लस हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करेगा और HBr बना देगा और प्लस हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अभी देखिए आपको बताएंगे। फिर दूसरा देखिए और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा वो हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन कर सकता है, फिर से HBr बन सकता है और फिर से Br बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये। इसके बाद आपका H है, मान लीजिए H जो है HBr से ही रिएक्शन कर ले, H जो है HBr से ही रिएक्शन कर दे, रिएक्शन को रिवर्स कर दे, यानी H2 प्लस Br बना दे। फिर चौथा देखिए, चौथे में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो Br यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है ये आपस में ही रिएक्शन कर ले रहा है।
तो क्या बन जा रहा है Br2। ये इतने पॉसिबल सेकेंडरी रिएक्शन इतने पॉसिबल हैं भाई। हो गया भैया। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ Br प्रोड्यूस हुआ, प्रॉब्लम क्या है, अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू रिपीट होती रहती, Br प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन HBr में, फिर जो H प्रोड्यूस हुआ वो Br2 पे अटैक कर रहा है, Br HBr बन रहा, फिर Br आ रहा है, फिर Br H2 पे अटैक, ये रिएक्शन रिपीट होता रहता है। ये रिएक्शन रिपीट होता रहता तो इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा होती, इसकी क्वांटम यील्ड क्या होती, बहुत ज्यादा होती। आप जान लीजिए जो क्वांटम यील्ड है इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा होती है अगर ये प्रोसेस रिपीट होता। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई हमें HBr ज्यादा बनता है ना भाई, जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन ब्रोमीन एटम हैं वो सब क्या कर रहे हैं, जितने हाइड्रोजन और ब्रोमीन हैं सबको HBr में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और जब HBr ज्यादा बनेगा यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो क्वांटम यील्ड तो ज्यादा होगी ही। अगर ये प्रोसेस ये दोनों पहला और कंटिन्यूअस होता रहे तो क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा इस रिएक्शन की होनी चाहिए। हमने कहा होगी नहीं, होनी चाहिए, यहां कह होनी चाहिए का मतलब ये प्रोसेस ये कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं, होने चाहिए, यानी चेन रिएक्शन बननी चाहिए, तब तो क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा होगी। लेकिन क्या कारण है कि ये रिएक्शन रिपीट नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से इसकी क्वांटम यील्ड लो हो जा रही है, तो आइए उसी को देखते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा देखिएगा, द हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड, hydrogen atom produced in reaction first, यानी ये in reaction first attacks bromine molecule, attacks Br2, Br2 यानी यहां पे in reaction second, in reaction second, देख लीजिए क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, HBr एंड Br, प्रोड्यूसिंग HBr एंड Br, HBr यानी ये रिएक्शन हो इसके लिए जरूरी है ये रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, यहां ब्रोमीन बन रहा है तो क्या होगा, 10 ब्रोमीन एटम्स अटैकिंग, किस पे अटैक कर रहा है, ब्रोमीन एटम किस पे अटैक कर रहा है, H2 पे, टू प्रोड्यूस क्या, HBr हाइड्रोजन। ठीक, 10 रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड repeated several times and a chain reaction is set up
chain reaction is set up. That's why अगर चेन क्वांटम यील्ड बहुत ज्यादा होगा, that's why quantum yield above reaction is very high. Quantum yield of above reaction is very high. तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका चेन रिएक्शन सेट हो जाता है और इस वजह से इसकी क्वांटम यील्ड को बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा है, द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी लो। क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी लो और ये रिएक्शन अगर कंटिन्यू रिपीट होता रहता तो क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई। ये हो रहा है, हम यही लिख दे रहे हैं, बट एक्चुअली क्वांटम यील्ड इज वेरी लो। वेरी लो, लेकिन क्वांटम यील्ड बहुत लो होती है भाई। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण है कि क्वांटम यील्ड रिएक्शन का बहुत कम है। तो आइए इसी को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अरे यार इसको मिटा दिए, ये है ना, आप देखिएगा ध्यान से। इन सेकेंडरी प्रोसेस देख रहे हैं, इन सेकेंडरी प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे हैं। आपने लिखा तो हट गया, पता ही क्या। देखिएगा, पहला रिएक्शन फर्स्ट इज एंडोथर्मिक, आपने ये बोल दिया ना, एंडोथर्मिक हो गया। रिएक्शन फर्स्ट एंडोथर्मिक है तो ये क्या होगा, हेंस टेक्स प्लेस very slowly does not take place, मान के चलिए does not takes place, इतना स्लो होगा तो उसको does not take place मान। और अगर आप ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट, जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, द रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस। जो सेकेंडरी प्रोसेस फर्स्ट का है उस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं जो रिएक्शन सेकेंड और थर्ड है। आप देखिए ध्यान से, रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस। दैट इज किस पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, the formation of hydrogen atom. Hence the reaction second and third is very slow. सुनिए ध्यान से, क्या कहा, जब पहला स्टेप, ध्यान दीजिए, पहला है तो ये बहुत धीरे होगा, यह डज नॉट टेक प्लेस। तो जो सेकंड और थर्ड है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। जब पहला होगा नहीं तो सेकंड और थर्ड भी नहीं होगा, तो इसीलिए लिखा है हेंस रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड इज वेरी स्लो।
सेकेंड एंड थर्ड इज वेरी स्लो। तो इसका मतलब है, अब देखिए, द ओनली important secondary process is सेकेंडरी प्रोसेस इज, जो लास्ट वाला बचा था क्या था, इज द रिएक्शन, जो चौथा था रिएक्शन 4। ठीक, क्या है ये, विच इज जस्ट reversal of which is just reversal of the primary process यानी किसका रिवर्स है, जस्ट रिवर्सल ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, which is just reversal of the primary process। इसका मतलब है hence bromine atom formed in primary process do not combine to form HBr। Instead they combine back together to give Br2। As a result, reactions quantum yield is very low। Reactions quantum yield is very low, that is 0.01। कहने का मतलब है, आपने देखिए क्या कहा, हम ले रहे हैं उसको, उसी से बताते हैं आपको। आपने जो कहा पहला स्टेप क्या था, Br2 HNu 2Br बनाया, प्राइमरी स्टेप हो गया। सेकेंडरी स्टेप में आपने कहा ये कहीं कंज्यूम नहीं होगा और ये वापस किसमें कंबाइन हो रहा है, इसमें, ये कंबाइन हो जा रहा है इसमें, मतलब H2 से रिएक्शन ना करके Br2 खुद कंबाइन हो जा रहा है, Br2 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और इस वजह से आप देखिए कैसे, जो सेकेंडरी प्रोसेस है, चौथा देखिए, चौथा वाला कौन था आपका, Br प्लस Br दिखाई दे रहा है ना, Br प्लस Br ये बना दे रहा था Br2। तो जो रिएक्टेंट था आपका, ये प्राइमरी है और ये कौन सा प्रोसेस है, सेकेंडरी। एक और से ये वाला प्रोसेस जो है और ये वाला प्रोसेस दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, यानी जो अधिकतर रिएक्टेंट जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्टिव में, फिर एक्टिव से फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी Br2, यानी बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और इसी वजह से इनका क्वांटम यील्ड बहुत कम है। भाई ध्यान दीजिएगा, वेरी लो क्वांटम यील्ड होने का मतलब यहाँ सीधा सीधा है कि जो रिएक्टेंट हैं वो एक्टिव तो हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव होने के बाद वो सेकेंडरी प्रोसेस में यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो बैक हो जा रहे हैं और वो बना दे रहे हैं रिएक्टेंट को। और रिएक्टेंट बनाने का मतलब ये सीधा सीधा है, हम लोग कह सकते हैं कि ये
रिएक्टेंट बैक बनाने का मतलब सीधा सीधा होगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक, तो आप इतनी बातों को आप डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, आगे हम लोग नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करेंगे।